सवाल यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हिसाब से रोड्स बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो ही रहा है, हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, तो इन रोडों का इस्तेमाल करते वक्त हम देशवासियों को रत्ती भर भी एहसास क्यों नहीं हो रहा है कि इन घटिया रोडों को बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का 1% भी यूज हुआ होगा। प्रोफेसर अफाव को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से इस बात को समझो कि स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बनाने वाले कॉन्सेप्ट के अराउंड बहुत खतरनाक कंफ्यूजन हो चुका है। हर साल बारिश के बाद आपके देश की सड़कें आम जनता के लिए इस्तेमाल करने के लिए बच पाएंगी या नहीं, ये मेनली सिर्फ दो फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता है, एक तो ड्रेनेज सिस्टम और दूसरा मटेरियल क्वालिटी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि घटिया ड्रेनेज सिस्टम की वजह से जब पानी का निकास नहीं हो पाता तो पानी रोड के नीचे घुस जाता है और रोड के अंदर की लेयर्स जैसे कि बिटुमेन, सॉइल बेस एक्सेट्रा, जो हाई करप्शन और पैसा बचाने के कारण घटिया क्वालिटी मटेरियल से बनी होती हैं, उनको कमजोर कर देता है। और फिर जब इन्हीं खोखली रोड्स पे ट्रक्स और कार्स चलते हैं तो लोड से वो लेयर हिल जाती है और सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं। सिंपल पॉइंट ये है कि देश के ड्रेनेज सिस्टम को इंप्रूव करने में और जो थर्ड क्लास मटेरियल जमीन पर रोड कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है, यानी कि जो दो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स घटिया रोड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनमें तो स्पेस टेक्नोलॉजी का कोई इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज रोड्स बनाने में हुआ तो है, पर सिर्फ सैटेलाइट से ऊपर ऊपर आसमान से मैपिंग और मॉनिटरिंग तक, जैसे रोड का अलाइनमेंट, पहाड़, नदी, जंगल का डेटा और कंस्ट्रक्शन के टाइम ड्रोन से प्रोग्रेस चेक करना। ये कोई नई चीज नहीं है। दुनिया भर की सरकारें हाईवे बनाते वक्त अपनी स्पेस एजेंसी से डेटा लेती ही हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज ऊपर ऊपर से सिर्फ प्लानिंग में हो रहा है, ग्राउंड लेवल पर तो करप्शन और घटिया क्वालिटी का माल मटेरियल वो ही है।